भाई सावन का पहला सोमवार और ऐसे में हमारी टेलीविजन की बहुएं आज के दिन को धूमधाम से ना मनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ जैसा वर तो हर टीवी की बहू चाहती है, लेकिन अफसोस की मिलता कुछ और ही है। ऐसे में किस तरह टेलीविजन की बहुएं कर रही है महादेव की पूजा, आइए दिखाते हैं। हर हर महादेव। मैं हूँ चाहत पांडे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन सोमवार शुरू हो गए हैं और आज सावन का पहला दिन है। आज पहला सोमवार है। सुबह देखिए मैंने तैयारी कर ली है, मेरी पूजा की थाल रेडी है और अब मैं करूँगी शिव जी की पूजा। शिव जी की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो बेलपत्र होते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी थाल में बेलपत्र रख लिए हैं। ये है धतूरा जो कि शिव जी को बहुत पसंद है, बेलपत्र है, फूल है और ये है दूध। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आलिया घोष बनकर क्यों नहीं आई, पारो बनकर, नागिन बनकर क्यों आई हूँ। क्योंकि मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं एक भोलेनाथ की भक्तिन का कैरेक्टर भी कर रही हूँ, प्लस मैं रियल लाइफ में भी भोलेनाथ की भक्तिन हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पारो के अवतार में, नागिन के अवतार में, जिस रूप में आप हमें जानते हैं उस रूप में इस बार भोलेनाथ जी की पूजा करूँ। हाँ, समुद्र मंथन इसी टाइम पे हुआ था। इसी सावन के महीने में भगवान शिव जी ने दुनिया को पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष धारण किया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और सारे भगवान ने उनको थैंक यू बोलने के लिए, प्लस उनकी शांति के लिए, क्योंकि उन्होंने जहर जब पान किया तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हुई। तो उस तकलीफ़ को थोड़ा सा उसमें ठंडक देने के लिए जल चढ़ाया था, जिसकी वजह से हम जलाभिषेक करते हैं। मेरे और सास बहू और साजिश की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्ते सबको इमली की तरफ से। और सावन का आज पहला सोमवार है, इसलिए मैं हमारे सेट पे जो शिव जी और पार्वती जी की मंदिर है वहाँ पे मैं आज शिव जी की पूजा कर रही हूँ। ये है मेरी पूजा की थाली, जिसमें आप देख सकते हो दिया है, अगरबत्ती है, धतूरा है और कुछ फूल है, बेलपत्ती है और कलश में पानी है। तो अब मैं पूजा करूँगी। तो मेरी पूजा हो चुकी है और जैसे कि धतूरा और बेलपत्ती शिव जी के पूजा में मस्ट है, तो इसलिए मैंने उनको धतूरा भी चढ़ाया उनके पैरों पे और बेलपत्ती भी चढ़ाई है। हर हर महादेव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, ये बरसात का मौसम ऐसा लगता है कि कभी भी बरस जाएंगे ये बादल। ऐसे में जब बरसातें आने ही वाली हैं आज से भाई टेलीविजन पर शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन की, तो ऐसे में इनका ये वीलॉग भी तो बनता है ना। हाय गाइस, मैं हूँ शिवांगी जोशी। यार ये सब नहीं आता है मुझे, मैं ट्राई कर रही हूँ। मे बी अगर मुझे अच्छे से मैं कर पाई तो शायद मैं पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाने की भी हिम्मत मुझ में आ जाए। सो एनीवेज आज हम ट्राई करते हैं। ये एबीपी मुझसे करवा रहे हैं, तो लेट्स सी। देखिए ये हमारे ब्लॉगर है, बहुत ही अच्छा लगा आपके ब्लॉग में आकर। ये है मेरा सेट। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे काम चल रहा है, नेक्स्ट सीन के लिए सेटअप रेडी हो रहा है। तब तक हम मिलते हैं मिस्टर रेयांश लांबा द CEO उनसे, और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। गॉड, लगता है रेयांश को किसी से बात करते हुए पकड़ा है रंगे हाथों। उन्होंने बोला है बेबी हाय, बेबी डिनर के लिए मिलते हैं। कौन है आपकी बेबी, हम जानना चाहते हैं। बेबी को बेस पसंद है। और आपने रॉक क्यों नहीं किया है? ओह, क्योंकि मुझे एबीपी ने मना किया था। फायर। आप होते कौन है मुझे फायर करने वाले? सो रेयांश, कुशाल, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये हमारी ब्लॉगर है, बहुत ही अच्छा लगा आपके ब्लॉग में आकर। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, एंजॉय। आइए हम आपको अपना ऑफिस दिखाते हैं। ये भी है रेयांश का ऑफिस, जहाँ पे हमारी टीम बैठी है। ये हमारी क्रिएटिव है, ये यही है। इनका नाम है रिमझिम। रिमझिम। हाँ। रिमझिम। और जो कुशाल को भी पता चला है। और ये हमारा प्रोडक्शन वाले भाग रहे हैं। देखो जो भागे हैं उधर से निकल के। ये हमारे जय हनुमान प्रोडक्शन वाले, ये सबसे ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। क्यों? करते हैं। मिस्टर बहादुर थापा जो बहुत ही कमाल का खाना बनाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और हाँ, मुझे आ रही है मैडम माइक सही लगाओ, अरे आवाज़ नहीं आ रही है, फिर भी डबिंग कराते हैं। हमको इनसाइड स्टोरी मिल रही है कि आप लोग में लाइफ में क्या होता है, कितनी डांट पड़ती है आपके बॉस से जब किसी की स्टोरी किसी के पास चली जाती है, तो वो इंसान जो स्टोरी कर रहा होता है उसका क्या हाल होता है, और जो स्टोरी पहले ले आता है चाहे बिना काम किए भी उसका क्या हाल होता है। सो एवरीथिंग इज स्मॉल थिंग्स, बट बेचारी को बहुत डांट पड़ती है रेयांश से, और बहुत ही मेहनती लड़की है, आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगी लाइफ में। रेयांश ने बताया, कुशाल ने भी आपको बताया कि ये नहीं पता था हमें कि ये आप लोगों की जॉब भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, और बॉस अगर ऐसे हुए तो कितनी मुश्किल हो सकती है हम जैसे लोगों के लिए।
तो कितना अच्छा बॉस मिला तुम्हें यार। जो मुझे सिर्फ डांटता रहता है। अगर डांट नहीं मिलेगी तो इंसान सीखेगा कैसे? ऐसा नहीं है, डांट के ना बच्चे बिगड़ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं। बच्चे तो कहीं से नहीं हो। अरे मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, डांट की बात कर रही हूँ। तो बड़ों को भी जब डांटते हैं ना, फिर बड़े भी ढीठ हो जाते हैं। अच्छा, नहीं ढीठ मत होना फिर। देखो तो फिर डांटना नहीं है ना, ऐसा बोलो मैं नहीं डांटूंगा। मैं नहीं डांटूंगा। बस मैं जब जर्नलिस्ट नहीं भी प्ले कर रही थी तब भी सीखती थी। मुझे शौक है थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में जानने का, लाइटिंग और इन सब चीज़ों का। आई थिंक ये टेक्निकल चीज़ें पता हो एक एक्टर को तो अच्छा रहता है, और पता होनी भी चाहिए। तो इट्स हेल्पिंग मी हियर। श्लाबा का ऑफिस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हमको उल्टा होकर शवासन में होते हैं और जो उल्टे आसन होते हैं, ताकि टाइम कम हो। हाँ, शीर्ष आसन, ब्लड फ्लो अच्छा आ जाए तो उल्टा होके पड़ता है। तो क्योंकि टाइम नहीं मिलता, रेहान लांबा बहुत बिजी है, सबसे बहुत काम करवाते हैं, तो योगा करने का टाइम नहीं मिलता है। हम यही कर लेते हैं, इसलिए हेड स्टैंड करके हम यहीं पे ये करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो। शिवांगी हेड स्टैंड करके दिखाओ। पहले आप करके दिखाओ। अब हम आपको किसी से मिलवाते हैं, हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर से, जिसका नाम मुस्कान है, और वो मुस्कुराती रहती है। अभी देखो, चुपके से जाएंगे और मुस्कुरा रही होगी। आओ जल्दी 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 जल्दी। वो देखो मुस्कुरा रही है। इनका नाम मुस्कान है और ये मुस्कुराती रहती है। प्लीज़ वॉच बरसाते। परसों से हमारा शो आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम दोनों, और खूब सारा प्यार दीजिए सबके साथ। घर में बैठ के 8 बजे से पहले घर पे आ जाओ। ऑफिस, जो भी ऑफिस में काम करता है उनको बोलो हमको 7:45 छोड़ दो और घर पहुंच जाओ। एंड वॉच आवर शो एंड यू गाइज विल लव इट। आई होप यू गाइज विल लव इट। जय माता दी। लेट्स रॉक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और किस तरह हुआ दुबई में बवाल, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कोई टेंशन वाला बवाल नहीं है, ये तो बड़ा ही प्यारा सा बवाल है। आइए देखिए। दुबई में हुआ है बवाल, और ये बवाल किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने किया है। बॉलीवुड और दुबई का कनेक्शन चोरी दामन का हमेशा से ही रहा है, तो ऐसे में जब बवाल करना ही था तो दुबई से बेहतर जगह कोई और थी ही नहीं। अपने देश में भले ही ट्रेलर लॉन्च ना हुआ हो, लेकिन वरुण धवन और जानवी कपूर दोनों ही अपनों के बीच ही घिरे हुए नजर आए। हिस्टोरिकल शिप क्वीन एलिजाबेथ 2 में ये इवेंट रखा गया, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन अब ये फ्लोटिंग होटल बन चुका है। खैर, वरुण और जानवी ने एंट्री ली तो वहाँ SBS ओरिजिनल्स की टीम मौजूद थी, जिसे देख वरुण धवन और जानवी भी खुश नजर आए। बेगाने देश में जब अपना कोई मिलता है तो अच्छा तो लगता ही है। टीजर ने तो बवाल कर ही दिया, ट्रेलर में और भी ज्यादा। ट्रेलर आई थिंक ज़्यादा कुछ खुलेगा ट्रेलर में, एंड वी गेट टू नो कि क्या क्या है फिल्म में। ऑब्वियसली नितिश तिवारी जी की फिल्म है, सो आई थिंक व्हेन यू सी कि क्या क्या है ट्रेलर में, बहुत कुछ खुलेगा इस वर्ल्ड का। एंड वाई वी चोजन अ शिप जिसका वर्ल्ड वॉर के साथ एक सेटिंग है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब खुलेगा। वंडरफुल, ऑल द बेस्ट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू सो मच। जानवी, आप कितना बवाल करने के लिए तैयार है? पूरा बवाल करने के लिए तैयार हूँ मैं। पूरा वर्ल्ड में घूम घूम के इसकी शूटिंग हुई जी, बड़ा एक्सकर्शन सा था ये। हाँ, डेफिनेटली इट वाज लाइक वन बिग हॉलिडे, और इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया। और ये अभी मिस्टर बवाल मुझे पीछे छोड़ के जा रहा है, तो मुझे चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो बवाल के लिए पूरी तरह से तैयार वरुण और जानवी, नीतीश और साजिद नाडियाडवाला, तो सभी लोग वेट कर रहे हैं। वरुण ने अभी हमारे को एक थोड़ा सा क्लू दिया कि क्या हिस्ट्री है इस जगह की, क्यों यहाँ पे किया गया। हिस्ट्री तो रचने जा रही है फिल्म बवाल, क्योंकि OTT के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च विदेश में रखा गया हो। इंडिया से अलग अलग स्टेट के जर्नलिस्ट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इन सब के बीच एक नन्ही सी लड़की ने
न सिर्फ वरुण धवन और जानवी कपूर का, बल्कि अपने सवालों से पूरी महफिल का दिल जीत लिया है। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने नन्ही से लड़की ने वरुण और जानवी से सवाल पूछे, और ना ही सिर्फ वरुण और जानवी बल्कि SBS ओरिजिनल्स के लिए ये लड़की बन गई है रिपोर्टर। My question for Varun Bhaiya was, did you dream to be an actor when you were a child, and if yes, how did you prepare for it? See, can we clap for how confident she is? It's not easy. It's so cool. Thank you. My question for you was, how did you feel while shooting this? Like, did you feel excited? Like, what did you exactly feel? I was pinching myself every day because it's such a big opportunity for me. My question was that could I be in your movie one day? Of course I am. Because I want to be in a... Yes, you seem to have all the potential of becoming a very, very good actor. नितेश तिवारी फिल्म बवाल से पहले दंगल, छिछोरे और कई फिल्में बना चुके हैं। ऐसे में उनसे बात करना और अपने लिए रोल मांगना वाकई ये काबिले तारीफ है। और ये कहा जाए कि लड़की बड़ी ड्रामा क्वीन है तो कहना गलत भी ना होगा। खैर, इस नन्ही के लिए सभी ने तालियां बजाई और हौसला अफजाई की। वैसे हमें लगा था कि क्वीन एलिजाबेथ 2 शिप से दुबई का नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन शिप के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसे देख लगा कि मजा थोड़ा किरकिरा हो गया है। अगर ये आउटडोर होता तो शायद विजुअली और भी खूबसूरत लगता। खैर, अब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च तो हो चुका है और फिल्म भी 21 जुलाई से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, जिसका इंतजार हम सभी को है। देखते हैं आखिर जनता वरुण धवन और जानवी को कितना प्यार देती है। दुबई से विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा भगवान भोलेनाथ की ना हमारी अर्चना गौतम पर खूब कृपा बनी हुई है जब से वो बिग बॉस के घर में गई है। तो ऐसे में सावन का पहला सोमवार और किस तरह वो भी पहुंची शिवलिंग की पूजा आराधना करने, आइए दिखाते हैं। जाता है कि श्रावण के महीने में शिव आराधना करने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। वहीं आज आपकी प्रिय अर्चना गौतम ने शिव आराधना की है, जिसकी झलक चलिए आपको दिखाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, क्योंकि श्रावण में ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। कठोर तपस्या के बाद देवी पार्वती ने सावन के महीने में शिव को पुनः पति के रूप में पाया था। वहीं सुनिए क्या कहा अर्चना ने। मैं बचपन में 16 सोमवार के व्रत रखती थी। मुझे पता नहीं था, बस वो होता है ना जब हम बच्चे होते हैं तो कि मेरा दूल्हा ऐसा होगा, मेरा दूल्हा वैसा होगा, तो हम लोग जब बचपना होता था तो हम लोग व्रत रखते थे। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ भोले बाबा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कामयाबी मुझे मिल रही है वो भोले बाबा की मेहर है, उनकी कृपा है। इस पवित्र महीने में आपको कैसे मिल सकती है पॉजिटिविटी, इस पर भी अर्चना ने बात की। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मतलब जैसे मैंने सोचा था मेरी लाइफ खत्म हो गई है और मैंने कुछ गलत करने की भी कोशिश की थी, तो आप सब्र रखिए, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जो अपना हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, पूरा दिन में एक बार ज़रूर पूजा ज़रूर करें। आपके जितने भी दुख है ना वो
बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और दिल से माने, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से माने। और कुछ भी चीज़ आप रखते, जैसे मेरी माता की चुनरी है, मुझे उसमें बहुत अपनापन मिलता है। और अभी भी मैं वो बोलना चाहती हूँ कि मैं जब एलिमिनेट हुई थी तो मेरी माता रानी की मेरी चुनरी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं बाय मिस्टेक मैं भूल गई थी घर पे। और उस टाइम पे मुझे 3 दिन से लूज मोशन थे, वॉमिटिंग था, मुझे फूड पॉइजन था। तो मैं स्टंट में मतलब मेरा शरीर ने साथ नहीं दिया, ठीक है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ और मुझे आते ही पता चल गया था कि मुझे लग रहा है कि अब मेरा हो गया। तो मैं इतना बिलीव रखती हूँ, मतलब अंधाधुन बिलीव रखती हूँ। और ये चीज़ें होती है, जब तक वो माता रानी मेरे साथ है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हरा सके। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो आप अपने पास रखें और उस चीज़ से आपको ताकत मिलती है। तो कुछ भी हो सकता है, वो माता का कॉइन हो सकता है, माता का लॉकेट हो सकता है, माता की चुनरी हो सकती है, या भगवान का दिया कुछ भी हो सकता है। कह सकते हैं कि जब आप कुछ कर दिखाने की ठान लेते हैं तो आप उसे पाकर ही दम लेते हैं। और इस खास महीने में हम उम्मीद करते हैं कि आप भी देवी पार्वती की तरह अपने जीवन में मनचाही चीजें पाएं। और मुझे एक्चुअली पता है, कल जब मैं वहाँ से आई थी खतरों के खिलाड़ी से, तो मैं जस्ट घर पे बैठी हुई थी और शिव शक्ति सीरियल चल रहा था, क्योंकि आजकल मैं कलर ज़्यादा देख रही हूँ। तो वहाँ पे एक सीरियल आ रहा था जो कि हमारे बाद स्टार्ट हुआ है। तो मुझे अभी जो मिलाप उनका चल रहा है भोले बाबा का और माता पार्वती का, जो वो देख के मुझे खुशी मिल रही थी ना, कि यार मतलब कितना प्रेम है इन दोनों में, और मतलब वो अलग ही है, मतलब जो खुशी अंदर की अलग ही थी। तो मुझे और ज़्यादा प्रेरणा आई। और अभी मैं और मम्मी दोनों ही वो शिव शक्ति सीरियल देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसके जो एपिसोड मिस हो गए हैं वो मैं जियो सिनेमा पे या और कोई जो ऐप है उस पर ज़रूर देखूंगी, बट उसको मैं पूरा देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भगवान के जितने भी मैथो सीरियल आते हैं वो देखना। तो उसमें से ये शिव शक्ति जो सीरियल है मेरा फेवरेट हो गया है और मैं इसको देखने वाली हूँ। मुंबई से स्नेहल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ चीजें ना करनी चाहिए क्योंकि वो की जाती है, जैसे कि सावन में झूला झूला जाता है। अब यूं तो झूला आप साल के 365 दिन झूल सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं, लेकिन सावन का वो झूला और झूले पर बैठकर झूलने का एहसास अलग होता है। वेल, टॉकिंग अबाउट सुकून वाला एहसास, तो हमारी जो फालतू है वो भी तो गई थी, जी हाँ, आश्रम में सुकून तलाशने। लेकिन क्या है ना कि पीछे पीछे उनके अयान आ ही गए। जिस जोड़ी पर शिवजी की कृपा हो उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, और ऐसी ही जोड़ी है फालतू और अयान की, जिनका मिलना महादेव के इस आश्रम में ही लिखा है। आश्रम में श्रावण सोमवार उत्सव है, जिसके लिए एक नाटक की तैयारी हो रही है। और शिवजी का खेल तो देखिए, जो लोग शिवजी और पार्वती माता का किरदार निभाने वाले थे वो किसी वजह से इस नाटक का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। फिर क्या, वही होगा जो आप सोच रहे हैं। अब इस नाटक में फालतू और अयान पार्वती और शिव का किरदार निभाएंगे। यहाँ पे एक शिव जी का प्ले होने वाला है और जो डायरेक्टर है वो अयान की एक्टिंग देख के पागल हो गए हैं। उन्हें लग रहा है अयान से अच्छा एक्टर उन्हें मिल नहीं सकता, तो उन्होंने मुझे शिव जी का रोल ऑफर करा है। बहुत इंसिस्ट किया, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। तो मैं जाता हूँ करने, आप कंटिन्यू करो। तो फालतू को पार्वती बनाया गया है क्योंकि जो पार्वती प्ले कर रही थी उसने एंड मोमेंट पे करने से मना कर दिया। और वैसे फिलहाल तो इनका हिट एंड मिस वाला खेल चल रहा है, जो सीरियल्स में बड़ा ही फेमस होता है। और अयान फालतू ने हमारी कैमरा पर दिखाया कि आखिर ये हिट एंड मिस वाला सीन कैसे शूट होता है। एक बार आपको हिट एंड मिस हम करके दिखाते हैं।
बस ये हो गया 4-5 हिट एंड मिस, हाँ तो ऐसे ही कुछ आपको बट वी डिडंट हिट ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का एहसास है। फालतू को भी लगता है बार बार मार्ट साहब पास में है और मार्ट साहब को लगता है फालतू पास में है। अब ये एक बहुत अच्छा मौका है फालतू अयान के मिलने का। अब वो मिलेंगे या नहीं आपको आगे के एपिसोड्स में देखना पड़ेगा। हमें तो अब उत्सुकता लगी है कि अयान फालतू शिवजी और पार्वती माता के रूप में कैसे दिखेंगे। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये तो दुनिया जानती है कि महादेव जैसा पति जिसको मिल जाए उसका जीवन जो है एकदम क्या कहते हैं बहाल सा हो जाता है। क्या है ना कि भोलेनाथ जन्मों जन्मांतर अगर किसी के थे तो सिर्फ सती के थे। वैसे यहाँ पर हम कहाँ सोच रहे थे कि रुचिता और निहार एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन नहीं, इनकी लाइफ में आ गई है एक मैडम और यूं तो ये बड़े भाई की फियांसे बनकर आई है, लेकिन नजर तो इनकी निहार पर ही है। रुचिता के ससुराल में आ गई है इस 7 समंदर पार से एक एनआरआई और इस एनआरआई का नाम है मोनिका। जो किसी और के साथ नहीं बल्कि रुचिता के जेठ जी के साथ आई है। जी हाँ, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये निहार के बड़े भाई हैं जो इंडिया छोड़कर चले गए थे। आज जब घर में खुशी का माहौल है, बच्ची का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तब देखिए ये आ गए हैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ। अब होने वाली पत्नी को देखकर थोड़ा सा ना शक हो रहा है, क्योंकि वो निहार को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। इधर उसने निहार को गले लगाया तो इधर रुचिता को भी समझ में आ गया कि मोनिका मैडम तो कुछ गड़बड़ करने जरूर आई हैं। रुचिता नोटिस कर रही थी उसकी हरकतों को, जो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा था। जैसे आपने देखा कि उसको निहार को हक करना, मुझसे नहीं मिलना और आउट ऑफ नोवेयर मोनिका का आ जाना, तो कुछ तो है। पहला ही सीन था ये मोनिका के साथ, तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन आगे चल के कहानी में देखते हैं क्या पता चलता है। ये मोनिका है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, किस मकसद से आई है। फिलहाल एक माँ तो अपने बेटे को देखकर खुश हुई, लेकिन पापा बहुत नाराज हुए। अब घर में आ गया है तो बाहर जाने थोड़े ही कहेंगे। तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है और गिराना विराना कर दिया है। कहीं कोई जेलस फील हो रहा है, कहीं कांच टूट रही है, कहीं कोई आग बबूला हो रहा है। बहुत सारे रिएक्शन हो गए अभी मेरे आते ही। ये तो सिर्फ पहला सीन था, अब देखिए आप आगे क्या होता है। अब मोनिका को देखकर, उसकी बातें सुनकर हमें तो पक्का विश्वास हो गया है कि कोई न कोई ऐसा काम करने आई है जो कि किसी ने अधूरा छोड़ दिया था। तो भाई रुचिता थोड़ा सा बचकर रहना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। लोग के साथ मेरा सच्चा रिश्ता जुड़ा है, वो मुझे निभाना होगा, प्लीज मुझे ना। अरे कैसे जाने दूं तुझे सुमीत, कैसे मान लूं इस रिश्ते को। तू श्लोक के घर नहीं जाएगी। बिन माँ के परी हो तो ये तो होना ही था।
इस सुमित की शादी श्लोक से हुई है, ये बात वो सबको बता रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सबको लग रहा है कि रौनक के साथ ही सुमित का ब्याह हुआ है, लेकिन अब सुमित जब अपने भाई से सच कह रही है तो उसका भाई कह रहा है कि अगर तुम्हारी शादी इस श्लोक से हुई है तो श्लोक कहाँ है? श्लोक आखिर मंडप छोड़कर क्यों चला गया? I know आपको श्लोक नहीं पसंद और मैं श्लोक से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पर मंडप पर श्लोक मम्मा का और भगवान का आशीर्वाद बनकर आया। श्लोक के साथ मेरा सच्चा रिश्ता जुड़ा है, वो मुझे निभाना होगा। प्लीज मुझे ना। अरे कैसे जाने दूं तुझे सुमित? कैसे मान लूं इस रिश्ते को? अरे श्लोक को किसी ने मंडप में नहीं देखा, वो सामने नहीं आया, तेरे साथ खड़ा नहीं है, कैसे जाने दूं तुझे? जनरली ऐसा होता है कि मंडप पे दुल्हन बदल जाती है घूंघट में। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा दूल्हा बदल गया सहरे में, और प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस दूल्हे को बैठना था उससे मुझे शादी करनी नहीं थी, और जब मैंने देखा तो वो दूल्हा बैठा था जिससे शायद मैं आई वाज ओके कि चलो इससे शादी हो रही है, कम से कम उससे तो बची। लेकिन जब सहरा हटा तो वो ही आ गया जिससे शादी नहीं करनी थी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ मुझे पता है कि मेरी शादी किससे हुई है और किसी को भी नहीं पता, और दूल्हा कहाँ है पता ही नहीं है, गायब है। इसका जवाब तो सुमित के पास भी नहीं है। आज देखिए एक भाई कितना मजबूर है, वहीं बहन अपने आंसुओं के जरिए अपने भाई से इस सच की उम्मीद कर रही है। देख बच्चा, आज तक तेरा अच्छा बुरा जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला मैंने किया है, और आगे भी मैं ही करूंगा। तू श्लोक के घर नहीं जाएगी। मासूम बुआ भी आज सुमित के परवरिश पर उंगली उठा रही है, उसकी माँ को लेकर ताने सुना रही है। बिन माँ के पली हो तो ये तो होना ही था। अगर माँ होती तो तुम्हें रिश्ते के मायने उनकी कद्र करना सिखा। एक भाई चाहे जितनी भी कोशिश करे, एक माँ की तरह परवरिश नहीं दे सकता, कभी नहीं। अब वो सबको कैसे समझाए कि उसकी विदाई इस श्लोक के साथ होनी चाहिए, रौनक के साथ नहीं। अब कोई मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में इस सुमित क्या करेगी? सुमित ने देखिए खुद ही अपना बैग पैक कर लिया है, और अब वो जा धमकेगी श्लोक के घर। अब वो जानती है कि अगर श्लोक उसे नहीं अपना रहा है तो वो खुद भी तो जा सकती है। न जाने क्यों उसका दिल कह रहा है कि श्लोक किसी मुसीबत में फंस गया है। जो दूल्हा खड़ा है ले जाने के लिए उसके साथ मैं जा नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा दूल्हा नहीं है, और जिससे आना चाहिए वो आया ही नहीं है। तो फिर पता नहीं मेरी विदाई कैसे होगी, मैं खुद ही शायद बैग लेके पहुंच जाऊंगी श्लोक के घर, लाइक मैं आ गई। अब ये शायद पहली ऐसी शादी होगी जहां पर दुल्हन की विदाई खुद दुल्हन ही करवाएगी, और वो ससुराल भी अकेले पहुंचेगी। वाह भाई वाह सुमित, तुम्हारी ससुराल वाली लाइफ तो ये बड़ी ही दिलचस्प लग रही है। ये बहुत मजा आएगा आपके ससुराल में, हमें भी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शिव जी की बात हो रही है, माँ पार्वती की बात हो रही है, तो शिव शक्ति की बात कैसे नहीं होगी, क्योंकि प्यार का पहला अध्याय तो यही है ना। तो पहली मुलाकात शिव और शक्ति की तो आपने देख ली, अब दूसरी मुलाकात कितने अनोखे तरीके से हुई ये भी देख लीजिए। जी हाँ, एकदम चोरों की तरह शक्ति जो है शिव के घर में घुसी है और पकड़ी भी गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, पकड़ा भी उन्होंने है जिनके साथ आगे इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी।
कि शक्ति तो भाई शिव के पास ही आएगी ना। शिव के पास आना ही उसकी जिंदगी का मकसद होता है। तो देखिए ये शक्ति भी पहुंच गई है शिव के घर। अब शिव के पास उसे आना था और साथ में रोमांटिक सीन बनना भी था। राइटर पहले ही समझ गए हैं कि देरी नहीं करनी है, फटाफट से इस शिव शक्ति को मिलवाना है और उनके बीच रोमांस करवाना है। सो बेसिकली सीन मैं कमरे में आती हूँ, मुझे एक साइन चाहिए होता है, तो मैं कूद के पाइप चढ़ के सब आती हूँ यहाँ पे और डॉक्टर शिव से टकराती हूँ और मैं जा ही रही होती हूँ कि फिर से मैं उनसे टकराती हूँ और फिर एक क्यूट सा मोमेंट होता है, काफ़ी रोमांटिक सॉर्ट ऑफ। आई थिंक शिव और शक्ति की जो अभी कहानी है अभी तक फुल फ्लेजेड शुरू नहीं हुई है, ऐसे ही टकरा रहे हैं यहाँ वहाँ। तो एक छोटा सा मोमेंट हुआ है दोनों के बीच में विच इज़ वेरी स्वीट एंड जैसे वो गिरती है और वो शिव उसे पकड़ता है। You've seen that before obviously, so वही सीन है। इधर शक्ति की बड़बड़ खत्म ही नहीं हो रही है कि उधर शिव बार बार शक्ति के गले पर देख रहा है। अब उसने जो लॉकेट पहना है ना, वो लॉकेट है शिव का। शिव वही देख रहा है। बार बार आप हमारी तरफ उंगली क्यों पॉइंट करते हैं? हम नहीं उंगली नहीं, वो गले में। गला क्या? गले में फांसी लगाई क्या? देखिए हमने कोई कपड़ा साइन नहीं किया है। I'm not interested. Thank you. नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लॉक। आप हमें लॉकअप पे भिजवाना चाहते हैं? देखिए हमने बस आपको ना बिना शर्ट देखा है, हमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है। बिना किसी सुनवाई, बिना किसी केस के ना आप हमें जेल नहीं भिजवा सकते। तो वही इस बार जब ये टकराए हैं तो किसी को खबर भी हो गई है। अरे भाई मंदिरा को, जो कि शक्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अब यहाँ पर मंदिरा से झूठ कह दिया है शिव ने कि कोई नहीं आया था, यहाँ तो लैंप गिर गया था। ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज आई थी? हाँ ऐसी आवाज आई थी। गिरने वाला था। अब पहली बार टकराए हैं शिव और शक्ति। दोनों को एहसास भी हुआ है कि कुछ तो खास है। तो जो खास है ना, उसी खास के चक्कर में ये बार बार मिलेंगे और वही होगा जो हम सब देखना चाहते हैं। शक्ति में कुछ ऐसा तो जरूर है जो शिव को अपनी ओर खींचेगा और वहीं इस घर में जब वो आएगी तो मंदिरा का भी तो पर्दाफाश होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तितली में लीजिए तितली और गर्व की सगाई हो रही है और सगाई में ही हो गया है धमाका। जी हाँ, क्योंकि होने वाली दुल्हन का सुहाग का दुपट्टा जो है उसको आग लगा दी गई है और आग लगाने वाली कोई और नहीं, खुद दुल्हन की बहन है। गर्व और तितली की रिंग सेरेमनी हो रही है। अब रिंग सेरेमनी में कोई तनाव का माहौल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रिंग सेरेमनी शुरू हो उससे पहले बवाल हो गया है। बवाल ये कि तितली के ससुराल वालों ने जो दुपट्टा दिया था, रस्म करने के लिए उस दुपट्टे को जला दिया गया था। अब जब तितली को पता चला कि दुपट्टा जल गया है, फिर क्या उसने अपना दिमाग लगाया और जले हुए दुपट्टे को कटिंग करके देखिए कितना सुंदर बना दिया। अब ये बात जब पता चली बड़ी माँ को तो भाई हंगामा तो होगा ही। बड़ी माँ और तितली की दादी के बीच लड़ाई हो गई। घर वाले तो भाई आए थे रिंग सेरेमनी के लिए, उन्हें क्या पता था कि सेरेमनी से पहले इतना बड़ा स्यापा हो जाएगा। एक खानदानी दुपट्टा था जो किसी वजह से डैमेज हो गया है। कैसे हुआ क्या हुआ वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ हुआ है। और मुझे जो पता चलता है वो ये है कि चिंटू ने किया है।
और मुझे पता है कि सच क्या है, इसीलिए हम दोनों के बीच में भी थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है, क्योंकि ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मन में बना लिया कि नहीं, इसका मतलब उन्हें जो भी पता चला है उसके अकॉर्डिंग चिंटू की वजह से सब कुछ हुआ है। तो मुझे चिंटू पे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं बोलता हूँ कि चिंटू अब तुम आउट तुम अब कोई शादी के फंक्शन में नहीं आओगे। हाँ, तो अभी तितली फंस जाती है, वो क्या करे, क्योंकि सच तो वो चाहती है, गर्व सुनने को तैयार नहीं है, और प्यार वो दोनों को करती है, और उसी के भाई को आउट कर दिया है सारे फंक्शन से, तो वो थोड़ा सा तनाव दोनों के बीच में डेवलप हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि दुपट्टे को जलाया किसने। अब हम तो जानते हैं कि किसने जलाया। चिंटू बेचारे ने ये इल्जाम खुद पर ले लिया, जबकि तितली जानती है कि ये दुपट्टा किसी और ने जलाया है। अब आया ना सच सामने। अब गर्व नाराज हो गया, क्योंकि बड़ी माँ और तितली के बीच बहस हो गई, वो भी फिजूल में। अब गर्व इतना गुस्सा हो गया कि चिंटू से उसने कह दिया कि शादी के सारे फंक्शन से तुम दूर रहोगे। ये हमारी शादी के एक भी फंक्शन में नहीं आएगा। एक बहन के लिए तो ये कितना मुश्किल होगा ना। हालांकि तितली ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गर्व नहीं माना। चलो, अब स्यापे के बाद रिंग सेरेमनी तो हो रही है, लेकिन क्या बाकी के फंक्शन भी ठीक ठाक से हो जाएंगे, या फिर अभी आगे और भी बहुत कुछ गड़बड़ी होगी जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, व्हाट आर योर थॉट्स इन बारिश का मौसम? आई नो सब बेसब्री से इंतजार करते हैं बारिश का, और फिर जैसे ही बरसने लगते हैं बादल तो हम सब हल्ला बोल देते हैं, हाय बारिश हो रही है, पता है ट्रैफिक कितना है, ओ माय गॉड पानी भर रहा है, घर में भी लीकेज आने लगी है। लेकिन क्या है ना, ये भगवान की दी हुई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो इंसान की लापरवाही की है। भगवान ने तो दिल खोलकर बरसात का मौसम दिया है कि भैया धो डालो, तमाम टेंशन और प्रॉब्लम्स और परेशानियां इस बरसात में धो डालो। ये बात और है कि हम अपनी ही आलस से नहीं धो पाते और इंजॉय कर पाते इस मौसम को। वेल, दैट इज माय थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे वैसे क्या है, आइए बताते हैं। हाय, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ SBS। सो मुझसे कहा गया कि कुछ लिखिए जो आपके मन में आ रहा है इस टाइम, एंड इट्स लाइक अ कोट। सो थॉट ऑफ द डे, says adversity introduces a man to himself। इसका मीनिंग यही है कि कभी कभी जब क्राइसिस आते हैं लाइफ में, और हर किसी की लाइफ में रफ पैचेस आते हैं, सो तब हमें कुछ एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है जो हमें पता भी नहीं होता दैट वी हैव दैट, और हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर वी रियलाइज व्हेन वी आर इन अ रफ पैच इन लाइफ। सो आई ट्रूली बिलीव इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अदनान खान एंड आई एम चिलिंग विद SBS, और मैं आपके साथ एक थॉट शेयर करने वाला हूँ विच इज़ वेरी क्लोज टू मी। सर्चिंग फॉर द ट्रूथ। मेरे लिए ये बहुत ही पर्सनल थॉट है मेरा। देयर इज दिस पर्टिकुलर फ्रेज इन द कुरान विच सेज डू नॉट लिसन टू योर फोरफादर्स, राइट। उधर से ये थॉट आया, उधर से ये थॉट आया, एंड देन दैट थॉट इवॉल्व्ड इनटू everything that I do in my life। रोज आप अपने सच को ढूंढते रहिए। रोज आपका सच कुछ भी हो सकता है। उस सच, डू नॉट, हार मत मानिए उस परस्यूट में, उस सच को ढूंढने की परस्यूट में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।